देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कुछ भी हो जाए, आज की रात रूपा की डेड बॉडी तुम्हें वहां से निकालनी है। डिंपल, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। मैं कैसे भी छूट जाऊंगा, लेकिन बाड़े के लोग इसमें फंसेंगे। अभी तो सब सोए हुए हैं और डॉक्टर ने जो काम कहा है वो कर लेती हूँ। शिखरे। यस मैडम। जेल से देवी सिंह की क्या खबर है? कैसा बर्ताव है उसका? मैडम, मोरे साहब से मेरी बात हुई थी। वहाँ पर भी उसकी ड्रामेबाजी शुरू हुई है। मैं पेशेंट को चेक करता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए। कैदियों से इंसान की तरह पेश आओ, मुझे अच्छा खाना दो, मच्छर है तो मुझे मच्छरदानी दो, किताबें दो। बड़ा ही शातिर दिमाग वाला इंसान है ये। अब वहाँ के लोगों पर इम्प्रेशन जमा रहा है। यही अक्लमंदी अगर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता तो देवी सिंह पर ये नौबत नहीं आती। मैडम, मुझे लगता है उसकी जिंदगी में जरूर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस रास्ते पर चल पड़ा होगा, लेकिन हमें वो ढूंढ निकालना पड़ेगा। आर्या ने कोशिश की थी उसके अतीत के बारे में जानने की, लेकिन उसने उसे झूठी कहानी सुनाई। वो सारी बातें पहले से रची हुई है। ठीक है, और कितने दिन झूठ बोलेगा वो? जेल जाके बड़े अपराधी भी बोलने लगते हैं। ये भी जरूर जुर्म कबूल करेगा। उसी में उसकी भलाई है, वरना मार खा खा कर पूरी बॉडी ढीली हो जाएगी उसकी। मैडम, आपने पहले ही ढीला कर दिया। वही औकात है उसकी। मुझे तो अभी भी मन करता है कि जेल में जाकर और मारूं उसे, लेकिन कानून से हाथ बंधे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, कुछ लगे तो फोन करना। मैडम, हम वाड़े की तलाशी लेने वाले थे। हाँ, कल कर लेंगे। आप परमिशन लेकर रखना। अगर वाड़े में तोड़फोड़ करने की जरूरत पड़ी तो परमिशन के बगैर काम रुकना नहीं चाहिए। यस मैडम। हेलो, कातलवाड़ी पुलिस स्टेशन, शिखरे बात कर रहा हूँ। मैं गांव से बात कर रहा हूँ। वाड़े के बाजू में मेरा घर है। आपने वाड़ा तो सील कर दिया, पर वाड़े के अंदर से आवाज आ रही है। क्या? कैसी आवाज आ रही? कोई कुछ खोद रहा है या तो कुछ तोड़ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, जानकारी के लिए शुक्रिया। हाँ बोलो शिखरे। मैडम, गांव से किसी का कॉल आया था। वाड़े से खुदाई की आवाज आ रही है। क्या? देवी सिंह तो जेल के अंदर है, फिर वहाँ कौन गया होगा? आप फौरन वहाँ पहुँचिए, मैं अभी आई। यस मैडम।
दिव्या मैडम आ गई है लगता है। अब तो मेरी खैर नहीं, इस डॉक्टर की वजह से अब मैं भी फंसने वाली हूँ। कंकाल? इसका मतलब यहाँ बॉडी है? ये बात कोई जानता था? शिखरे, आप पीछे की तरफ देखो, आप आगे जाओ, वो भागना नहीं चाहिए, जाओ जल्दी ढूंढो उसे। यस मैडम। क्या हुआ? नहीं मैडम, कोई नहीं। पीछे की तरफ देखा? नहीं मैडम, कोई नहीं है। कैसे हो सकता है? हाँ? देवी सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत! बड़ा सील होने के बावजूद तुमने सबूत मिटाने की कोशिश की है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। शिखरे, एक काम करो, कंकाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ठीक से चेक करो। हमें जरूर कोई न कोई सबूत मिलेगा। यस मैडम। दिव्या मैडम, आप इतनी रात यहाँ? मैडम, आप क्यों मुझे परेशान कर रही हैं? ये तो यहाँ है, तो फिर वाड़े में कौन गया होगा? आती हूँ। अरे दरवाजा तो खोल। हाँ। क्यों री, क्या हुआ है? क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी डरी हुई क्यों है? हाँ, इतनी देर तक कैसे सो गई आज? इतनी देर तक तो तू कभी नहीं सोती। अरे कुछ नहीं, कल रात को ठीक से सो नहीं पाई मैं, इसलिए उठने में लेट हो गया। वो देखा मैंने। क्या देखा? अरे यही कि रात में कुछ आवाजें आ रही थी, तो मैंने बाहर आकर देखा, तू जल्दी से अंदर आ गई। तू कहाँ गई थी? डिम्पल, कहाँ गई थी तू? अरे मम्मी, मैंने बताया ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैं वॉक करने चली गई बाहर, लेकिन तभी पेड़ की डाली गिर गई और जोर से आवाज आई, इसलिए मैं डर गई थी और मैं अंदर आ गई। इतनी सी बात, मुझे ऐसा लगा। क्या लगा? कुछ नहीं, छोड़ दे ये सब बातें। हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। मंगल भाभी, बाबू भैया, ये क्या? ये लोग क्यों आए हैं? तू तैयार हो जा, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ जल्दी से आना। ओ मंगल भाभी। बाजिया नामिया, क्यों, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? बताता हूँ, खबर ही थोड़ी ऐसी है। आप जरा बैठो आराम से। मंगल भाभी, आप थोड़ा वो डिम्पल, मंगल भाभी को संभालना जरा। नामिया, तू बता। नहीं, तू ही बता। अबे तू बता ना। नहीं, तू ही बता। बता ना तू। अरे तू बता ना। अरे अब कुछ तुम बताओगे भी या तुम्हें बाहर निकाल दूं?
ये तुम्हारे, मैं बताता हूँ, तू बता, इसमें मेरी जान चली जाएगी। अरे बच्चा, भैया बता दीजिए ना क्या हुआ है। वाड़े में कंकाल मिला है। क्या? कल वाड़े में कोई खुदाई कर रहा था रात को। पास पड़ोस के लोगों को आवाज आई, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो वो खुदाई करने वाला भाग गया। तब पुलिस को उस वाड़े में से कंकाल मिला। मुझे तो मालूम ही था कि वाड़े में जरूर कुछ मिलेगा। बाबू, ए बाबू, वो मैडम को फोन लगा और वाड़े की तलाशी लेने बोल। जरूर वाड़े में कुछ न कुछ मिलेगा। आई अब बिना कुछ भी सोचे समझे क्यों बोल रही है? नहीं नहीं मंगल भाभी, बोलने दो सरुवत जी को। बोलने का बड़ा शौक है ना, बोलने दो। ए सरुवत जी, वाड़ा आपके नाम है, याद रखना। जब पुलिस आएगी ना तो आपको पकड़ कर ले जाएगी, फिर रोना मत। अरे हाँ, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। अब क्या करेंगे हम लोग? वाड़े में क्या हुआ है, इस बात की खबर तुम लोगों तक पहुंच ही गई होगी। शिखरे, देख रहे हो कैसी सूरत बना रखी है, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे अब जल्दी से बताओ, कल वाड़े में कौन गया था? उस देवी सिंह की कौन कौन मदद कर रहा है? ये कितने लोगों का रैकेट है? बेगुनाह लोगों को मारकर उनका पैसा हड़पने का काम कब से कर रहे हो? ओ मैडम, मैं तो आपको मदद करने की बात कर रही थी, और ये आप क्या बोल रही हो? अगर आप जैसा बोल रही हो, अगर ऐसा किया होता तो कभी भी मैं मदद नहीं करती आपकी, और उस कंपाउंडर के बारे में भी बताती नहीं मैं आपको। अरे मैडम, थोड़ा तो सोचिए, या जो मन में आया वो बोले जा रही हो। मैं तो पहले ही बोल रही थी ना कि ये सब कंपाउंडर नहीं किया है। ये जिस किसी ने किया है उसका जल्द ही पता चल जाएगा। इससे पहले तुम लोग अब जल्दी मुझे बताओ, वो कंकाल किसने बाहर निकाला है? कल रात वाड़े में कौन गया था? जल्दी बताओ, नहीं तो मुंह खुलवाने के तरीके और भी है मेरे पास। डिम्पल, डिम्पल बेटा। अरे टोनिया, अरे ओ टोनिया, जाकर जल्दी पानी लेकर आ। अरे क्या हुआ? अरे डिम्पल को चक्कर आ गया और वो नीचे गिर पड़ी। अब इसे किस लिए चक्कर आया? लगता है इसे इस सब का सदमा लगा होगा। मम्मी ये लो पानी। हाँ, ला मुझे दे जल्दी। हाँ। डिम्पल, 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 मम्मी बेटा उठ ना। क्या हो तुझे? हाँ मम्मी आराम से, आराम से। डिम्पल, मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुझ पर क्या गुजर रही होगी। तेरी शादी टूट गई, डॉक्टर को जेल जाना पड़ा, लेकिन तू जरा भी फिक्र मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन तो, ऐसा है, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों? चलो खड़ी करो उसे। ये ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे मैडम, आपको क्या लगा कि मेरी बेटी नाटक कर रही है? अगर आपकी शादी टूट जाती, भरे मंडप से आपके दूल्हे को अगर पुलिस उठाकर ले जाती ना, तब बात समझ में आती आपके, नाटक क्या होता है और तकलीफ किसे कहते हैं। देखिए मैडम, उस कंकाल के बारे में हम सच में कुछ नहीं जानते। हाँ मैडम, हम पर भरोसा कीजिए। उस देवी सिंह ने मेरा भरोसा इस तरह तोड़ा है ना कि अब मुझे खुद की परछाई पर भी भरोसा नहीं है। शिखरे, बाबू भैया, मंगल दीदी और डिम्पल को गाड़ी में बिठाओ। मम्मी, मम्मी, मम्मी,
मुझे नहीं जाना है मम्मी। मम्मी देखिए मैडम, इन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सीधे लोग हैं ये, इन्हें खामखा परेशान मत कीजिए। बीच में अगर बोला ना तो तुझे भी अंदर डाल दूंगी। शिखरे, बिठाओ गाड़ी में। हे भगवान, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? अब अगर हमें जेल में डाल देंगी तो टोनिया को कौन देखेगा? आई की देखभाल कौन करेगा? मेरी बेटी का क्या होगा? मैडम, अरे गांव में अब लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे? आपको जो कुछ पूछना है ना वो पूछिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे। गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। हमने कुछ नहीं किया है मैडम। इन सारी चीजों के बारे में ना उस देवी सिंह की मदद करने से पहले सोचना चाहिए था। सभी गुनाहों के तार आपके वाड़े से जुड़े हुए हैं। उस देवी सिंह ने जो कुछ भी किया है ना, वो अकेले आदमी का काम नहीं है। उसके साथ कौन कौन शामिल है वो जल्द ही ढूंढ निकालूंगी मैं। शिखरे, गाड़ी में बिठाओ इनको। मैडम ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए। शिखर जी, हवलदार साहब, क्या है? मुझे एक फोन करना है। तू क्यों मुझे बार बार बुला के परेशान कर रहा है? देख, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला और तुझे कुछ भी देने का परमिशन नहीं है, समझा? नहीं साहब, लेकिन बाकी के कैदी तो फोन करते ही है ना। तेरा केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है और बाकी के कैदियों ने तुझ जैसा गुनाह नहीं किया है। ज्यादा से ज्यादा एक खून, वो भी गुस्से में आकर। देखिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। वो कोर्ट में पता चलेगा। देखिए हवलदार साहब, मेरा फोन करना बहुत जरूरी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जरा समझो, फोन करने दे सकता हूँ मगर साहब बहुत गुस्सैल है, मेरी नौकरी जा सकती है। अगर तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो पूछ लो। कल रात दिव्या मैडम यहाँ क्यों आई थी? अच्छा, हो तू है कि नहीं देखने आई थी? मतलब तू है यहाँ पर या भाग गया यहाँ से? नहीं, लेकिन अचानक कैसे आ गए? वो काले बता रहा था तुम्हारा दवाखाना जिस वाड़े में है ना, उस वाड़े में कंकाल मिला है। कोई तो रात को वहाँ खुदाई कर रहा था। मैडम को लगा कि तू भाग गया सबूत मिटाने के लिए और तूने कंकाल बाहर निकाला। चल जाता हूँ। डिम्पल, डॉक्टर को जेल में डालकर भी दिव्या मैडम को अब तक तसल्ली नहीं मिली है। क्यों अपने पीछे पड़ी है? क्यों हमें परेशान कर रही है? हे भगवान, कल रात तो हमारे वाड़े के अंदर कंकाल भी मिला है। कल रात वहाँ कौन गया होगा? नहीं नहीं, हमें फंसाने के लिए उन्होंने खुद ही वहाँ कंकाल रख दिया होगा। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे कैसे पता कि ऐसा कुछ नहीं है? किसने देखा है? इनको रात में कैसे मिल गया वो कंकाल? दूसरा कौन जा सकता है वाड़े में? अरे मम्मी, पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? कंकाल तो चबूतरे के अंदर से मिला ना, और वो चबूतरा तो डॉक्टर ने बनाया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने खून किया है और लाश उस चबूतरे के अंदर छिपा दी? मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, मगर आप चुप रहिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। मुझे तो लगता है उस दिव्या मैडम को जरूर पता होगा कि चबूतरा डॉक्टर ने ही बनाया है, इसलिए डॉक्टर को फंसाने के लिए वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। मम्मी, आप जो कुछ भी बोल रही है ना, वो बिल्कुल सच है। समझो कि मैडम को ये बात पता ही नहीं है कि वो चबूतरा डॉक्टर ने ही बनवाया है, तो हम उन्हें इस बात का पता चलने ही नहीं देंगे। हम उन्हें ये बात बताएंगे ही नहीं कि वो चबूतरा डॉक्टर ने ही बनवाया है। अरे तो फिर क्या बताएंगे? अरे कुछ भी बताएंगे, लेकिन डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे हम। मंगल पाटिल, आपको अंदर बुलाया। हवलदार साहब, हवलदार साहब, क्या नौटंकी चल रही है तुम्हारी?
बाहर सब कुछ शांत है ना? कुछ खबर? अब दिव्या मैडम अंदर आ गई तो कैसी होगी शांति? मुझे ये पता था तुम ये पूछने वाले हो, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन वाले दोस्त को कॉल करके सब पता लगवा लिया। वो क्या है, वाड़े में कंकाल मिला है, इसलिए वाड़े के सभी लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बाबू भाई और मंगलताई इन्हें कुछ भी पता नहीं है, तो उनसे कितनी भी पूछताछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस डिम्पल को दिव्या ने 2 झापड़ मारे तो तोते की तरह बोलने लगेगी। वो अपना मुंह खोल सकती है, एक काम ठीक से नहीं कर पाती। अगर उसने रेशमा की डेड बॉडी छिपाई नहीं होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती मुझ पर। पता नहीं मम्मी वहाँ क्या बोल रही होगी। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तीनों का जवाब एक जैसा ही होना चाहिए। आप अलग, मैं अलग, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक जैसा ही जवाब देना, वरना आप तो जानते हैं ना कि हमारा क्या होगा। मैं आपको जितना बता रही हूँ ना, डॉक्टर के बारे में सिर्फ उतना ही बताना है। मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। हम कुछ नहीं जानते। ये आपने मुझे 1000 मर्तबा बताया है। अब जो मैं पूछूंगी उन्हीं सवालों के जवाब मुझे चाहिए। रात को घर से कोई बाहर गया था क्या? नहीं, अगर मैंने डिम्पल के बारे में कहा तो ये डिम्पल को जेल में डाल देगी। नहीं। क्या पूछ रही हूँ मैं? कल रात को घर से बाहर कोई गया था क्या? नहीं, कोई नहीं। वो चबूतरा वहाँ क्यों बनाया गया था? लोगों को बैठने के लिए। वाड़े में लोगों को बैठने के लिए इतनी जगह है, फिर वही क्यों बनाया? क्या पूछ रही हूँ मैं? सुनाई नहीं देता? जगह खाली थी इसलिए बनवाया। झूठ बोल रही हैं आप। बाबू पाटिल को अंदर बुलाओ। बाबू पाटिल, हाँ। चलो। चलो। बैठो। घबराइए मत, मैं जो सवाल पूछूंगी बस उसका सही सही जवाब देना है। वो चबूतरा वहाँ क्यों बनाया था? दवाखाने में आने वाले मरीजों के बैठने के लिए। वहीं पर क्यों बनाया था? वहाँ खाली जगह थी इसीलिए वो बनाया। झूठ बोल रहे हैं आप भी। डिम्पल को लेकर आओ। डॉक्टर के बारे में क्या जानती हो? तुम हमेशा उनके साथ रहती थी ना, क्लिनिक में काम करती थी ना, उसके काले धंधे तो जानती ही होगी तुम। बताओ। मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें एक बार भी शक नहीं हुआ उस पर? नहीं मैडम, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो शक क्यों करूंगी उन पर? तो बैठो। पागल हूँ मैं जो उसे अंदर डाला है? चलो बोलो जल्दी, डॉक्टर के बारे में क्या क्या जानती हो तुम? वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैडम,
मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो सबके सब। नहीं मैडम मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सारा सुनना है, सच बोलो। नहीं मैडम मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम कुछ बताओगी नहीं, ये तय करके आई थी तुम, लेकिन तुमसे कैसे बुलवाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बोलो जल्दी बोल। नहीं मैडम मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। चलो। ऐसे कैसे ले गए? जो मन में है वो करेंगे क्या? मेरी बात सुन, अंदर नहीं। अरे बाबू भाई और मंगल भाभी को दे। हमारे वजह से और तकलीफ नहीं। ओ शिखरे साहब, शिखरे साहब, साहब आप तो जानते हो ना बाबू भाई और मंगल भाभी को, वो लोग बेगुनाह हैं, उन्हें परेशान मत कीजिए। अरे क्यों हमें परेशान करते हो? हा? हमें अपना काम करने दो। हमें क्या पागल समझते हो कि बेगुनाह लोगों को पकड़ ले आएंगे? देखो मैडम वैसे भी बहुत गुस्से में है, चुपचाप निकलो। अरे शिखरे साहब बात तो सुनो, आप भी गांव में ही रहते हो ना। आपको सुन भैया, शिखरे साहब जो भी कह रहे हैं वो मुझे सही लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। देख, अरे शादी के लिए मना किया इसीलिए दिव्या मैडम ऐसा कुछ करेगी मुझे नहीं लगता। अरे उनकी नौकरी जा सकती है। बजा। बजा। कल नशे में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, सॉरी। बजा। कोई बात नहीं विजय भैया, बस आप इतनी शराब मत पियो, ध्यान रखो। नामिया, मैंने सुना कि मंगल और बाबू को वो वाड़े में जो चबूतरा है उसमें कंकाल मिला है, इसीलिए पूछताछ के लिए लाए हैं। कि हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। भगवान ना करे इसमें इनका कोई हाथ हो। अगर इन्होंने कुछ किया है तो इनको बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बोल रहे हो आप विजय भैया? अपने लोग हैं वो, अपने लोगों पर शक कर रहे हो? बजिया शक नहीं कर रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, मगर सच को अनदेखा भी तो नहीं कर सकते। मतलब वो चबूतरा वाड़े के लोगों के सामने ही बनाया गया है, वो भी अभी मतलब कुछ महीने पहले डॉक्टर वाड़े में आने के बाद बनाया गया है। और मैं एक बार डॉक्टर को बुलाने गया था वाड़े में, तब डॉक्टर वो चबूतरा खुद बना रहे थे। मतलब डॉक्टर तुम्हारे जवाबों से मुझे अब तक तसल्ली नहीं हुई है। मतलब आप हमें जेल में बंद कर देंगी? हे भगवान! अभी के लिए छोड़ रही हूँ तुम्हें, लेकिन कभी भी वापस बुला लूंगी। ये गांव छोड़कर तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। जब पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाए तो कोई ड्रामा किए बगैर चुपचाप यहाँ आ जाना। हाँ मैडम, आप जब भी बुलाएंगी हम आ जाएंगे। थैंक यू। बहुत एहसान हुआ मैडम आपका हम पर। चलिए चल डिम्पल चल। मैंने इस डिम्पल पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की है। वो लाश मैंने ही वहां छुपाई थी, ये अगर साबित हुआ तो उम्र कैद कंफर्म है। चल तैयार हो जा। क्या आज कोर्ट में जाने की इच्छा नहीं है क्या? कोर्ट में सजा होगी इस डर से तुम्हें टेंशन हो रहा होगा ना? तुम टेंशन मत लो, वहां जाकर भी तुम्हें वापस यहीं आना है। और यहाँ से है? तुम्हारे खिलाफ इतने पुख्ता सबूत मिले हैं कि तुम कभी छूट नहीं पाओगे। सॉरी यार शिकरे साहब, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। आपको पुलिस किसने बनाया? अपनी जुबान को लगाम दो।
तुझे अंदर करके इतना मारूंगा ना। नहीं कर सकते ना आप ऐसा शिकरे साहब, नहीं कर सकते। क्या हुआ? लगता है डर गए। आप ही तो अभी बता रहे थे ना कि मेरे खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। क्या सबूत है आपके पास कि वो खून मैंने ही किए हैं, मैंने लाश वहां छिपाई? क्या सबूत है? शिखर साहब, एक बात आप भूल रहे हो, उस बाड़े का मालिक मैं नहीं हूं, आप और आपकी मैडम। छोटी छोटी बातों से एक्साइट हो जाते हो ना, छोटी छोटी बातों से इतना एक्साइट हो जाते हो आप। क्यों करते हो ऐसा? हवा में ही उड़ने लगते हो। आप फिक्र मत करना, मैं ले आऊंगा आपको जमीन पर। डॉक्टर अजीत कुमार देव को, हटो हटो पीछे हटो। अजीत कुमार देव को, डॉक्टर अजीत कुमार देव को। आप जिस वाड़े में रहते हैं वहाँ कंकाल मिला है, क्या इसमें आप ही का हाथ है? आपने ये खून क्यों किए और आपका कितना बड़ा रैकेट है? कंकाल आखिर किसका है? डॉक्टर अजीत कुमार देव को, डॉक्टर अजीत कुमार देव को, डॉक्टर अजीत कुमार देव को, डॉक्टर अजीत कुमार देव को। ये कैसा भगवान का अवतार है? सबके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारा भरोसा तोड़ा इसने। आपके खिलाफ पुलिस को सबूत मिले हैं, इसका पता तो आपको चल ही गया होगा। आप गलती कर रही हैं। पुलिस को सबूत जरूर मिले हैं, लेकिन वो सबूत मेरे खिलाफ ही हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो भी पता चल जाएगा। मुझे बताइए, कल वाड़े से एक कंकाल बरामद हुआ, वो किसका है? क्या? कल रात वाड़े में? मतलब हम जहां पहले रहते थे वहां? वो किसका कंकाल है ये मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है। कोई तो है जो मुझे फंसा रहा है, बहुत बड़ी साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। कोई तो है का क्या मतलब है? साफ साफ बोलिए। ठीक है मैडम, साफ साफ बोलता हूँ। मुझे इस सब में फंसाने की पुलिस की ही साजिश है। लेकिन पुलिस ऐसा क्यों करेगी? वो तो पुलिस ही जाने मैडम। मैडम, मुझे एक सवाल सता रहा है। मुझे ही नहीं, सारे गांव वालों को ये सवाल सता रहा है। मेरे जैसे भोले भाले इंसान को, जिसे लोग भगवान का अवतार मानते हैं, ऐसे इंसान को झूठे केस में फंसाया जाता है। आप पुलिस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? आपको फंसाने में उनका क्या फायदा? मुझे बताइए जज साहब, किसी गांव में अगर इतने अपराध हो रहे हैं, इतने खून हो रहे हैं, और वहाँ की पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा है, गांव के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों के जवाब टालने के लिए किसी एक मेरे जैसे बेकसूर इंसान को पकड़ो और जेल में डाल दो। इतना आसान है उनके लिए। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां बेगुनाह लोगों को पकड़कर उन पर मनचाहे केसेस दर्ज किए गए हैं। मुझे लगता है मुझसे सवाल पूछने से बेहतर होगा अगर आप पुलिस से सवाल करें। ये आप हमें मत सिखाइए किससे सवाल पूछने हैं या किससे सवाल नहीं पूछने हैं। जज साहब, पुलिस अपनी बात अच्छी तरह से हमें समझा सके, इसलिए मैं एसीपी दिव्या सिंह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। एसीपी दिव्या सिंह हाजिर हो। एक बात बताइए, खास इस केस के लिए आपका यहाँ तबादला हुआ था? हाँ। अजीत कुमार देव ने पुलिस पर जो इल्जाम लगाए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? एक कहावत है जो यहाँ पर परफेक्टली फिट होती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस आरोपी ने पुलिस डिपार्टमेंट का अपमान किया है, इसलिए इसे वार्निंग दी जाए और इसे पूरे पुलिस फोर्स से माफी मांगनी चाहिए। मुझ पर लगे गुनाह अगर साबित हुए तो मैं जरूर पुलिस डिपार्टमेंट से माफी मांगूंगा। मुझे लगता है मैडम बात से भटक रही हैं। मैं बात से भटक नहीं रही हूँ,
मैंने मेरे केस से ताल्लुक रखने वाले पुलिस पर सवाल उठाया है, लेकिन मैडम आपने तो पूरे पुलिस फोर्स को इसमें घसीटा। मैं भी ईमानदार पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी भी रिस्पेक्ट करता, लेकिन आपसे सिर्फ जितना पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दीजिए। आपको मौका दिया जाएगा तब बोलिएगा। माफ कीजिए जज साहब। आपकी और इनकी पहचान कब और कैसे हुई? मेरी बेटी बीमार थी, इसीलिए मैं उसे इसके पास लेकर गई थी। तब इनका बर्ताव कैसा था? तब इसके बर्ताव पर मुझे बिल्कुल शक नहीं हुआ था। मतलब बाद में इनका बर्ताव बदल गया या कुछ शक करने जैसा दिखा आपको? हाँ, बहुत बदलाव आया। प्लीज कोर्ट को बताइए, इनमें आए बदलाव के बारे में आपको कब महसूस हुआ? जब इंस्पेक्टर चौहान का खून हुआ था, तब देवी सिंह उसका एक जरूरी सबूत पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान वहाँ भूल गया था। वो सबूत था एक पेन, एक अलग तरह का पेन। इस पेन के अंदर खून करने के लिए एक तेज हथियार है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि ये पेन अजित कुमार ने चुराया था? इस पेन को मैंने घर के अंदर लॉकर में एक ऐसी जगह रखा था जहां मेरे अलावा और कोई नहीं पहुंच सकता था, लेकिन वो पेन मेरे घर के अंदर से चोरी हो गया। इसका क्या सबूत है कि वो पेन अजित कुमार ने चुराया? इसने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है और सिर्फ यही मेरे घर में आता जाता रहता था और नजर रखकर इसने ये काम किया है। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि पेन अजित कुमार ने चुराया था? बाद में यही पेन मुझे इसके रिसोर्ट वाले क्लिनिक में मिला था। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास ऐसा कोई पेन नहीं है या ऐसे किसी पेन में तेज हथियार नहीं है। मेरी क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कैल्पेल ही मिल सकता है जज साहब। देखिए, आप बीच में मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा। सॉरी जज साहब। ठीक है, आप जा सकती हैं। जज साहब, अब मैं यहाँ बाबूराव पाटिल को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। वाड़ा आपका है? तो मुझे ये बताइए, आपके वाड़े से कंकाल कैसे बरामद हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। किसका हो सकता है वो कंकाल? वो किसी ने दफनाया होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ। आपको क्या लगता है इस सब के पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानता, मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ। ठीक है, आप जा सकते हैं। देखा जज साहब, ये लोग कितने भोले भाले हैं। इनके भोलेपन और गरीबी का फायदा मुलजिम ने उठाया है और ये सब गलत काम किए हैं। अब अगली गवाह मंगल पाटिल को मैं यहाँ बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इसकी इजाजत है। मंगल बाबूराव पाटिल हाजिर हो। आप जो कह रही हैं सच है मैडम। हम लोग भोले भाले लोग हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ भोले ही नहीं, भगवान है। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, गांव के लिए। देखिए जज साहब और यहाँ मौजूद सब लोग जानते हैं कि उन्होंने गांव के लिए क्या क्या किया है, तो ये बार बार दोहराकर कोर्ट का समय बर्बाद मत कीजिए। और आपके उन्हें बार बार भगवान का अवतार कहने से कोर्ट उन्हें छोड़ नहीं देगा। इसलिए मैं जो पूछती हूँ बस उसी सवाल का जवाब दीजिए। मुझे बताइए, उस कंकाल के बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं। ताज्जुब की बात है, कंकाल वाड़े से बरामद हुआ और आपको कोई जानकारी नहीं। देखिए मैडम, ये बात हमारे लिए नई नहीं है। मतलब ये कंकाल का मिलना। क्या मतलब? देखिए, यहाँ वाड़े से पहले कब्रिस्तान हुआ करता था जहाँ मरे हुए को दफनाते हैं। ये बात मेरी सास को उसकी सास ने बताया था। हाँ, वैसे वाड़ा बनने के समय पूरी जगह साफ करवाई थी, लेकिन कभी कभार हड्डियाँ निकल आती हैं। वैसे ही ये कंकाल भी मिला होगा। लेकिन कंकाल चबूतरे से बरामद हुआ है और चबूतरा तो हाल ही में बनाया है ना।
कब बनाया था वो चबूतरा? काफी समय हो गया। ठीक से जवाब दीजिए। अब चबूतरा कब बांधा था वो कौन याद रखता है मैडम? आपको ये कितने पैसे देते थे जिसके चलते आप इतने सारे गुनाह को अनदेखा कर रही हैं? वाड़े में दिन दहाड़े अपराध किए जा रहे थे, मारकर लोगों को दफनाया जा रहा था और आप चुप रही। मुझे सच सच बताइए, वो चबूतरा किसने बनवाया? अगर ये इनका काम नहीं है तो आपके घर से किसी दूसरे ने किया होगा ये काम। पुलिस उसका पता लगा कर रहेगी। और ऐसा है, अगर आपने अभी बता दिया तो आपके ही घर वालों की परेशानी कम होगी। इसलिए सच बताइए और कोर्ट को बताइए कि वो चबूतरा किसने बनवाया। मैडम, सच में हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं जानते। तो किसने किया ये? बताया ना, नहीं जानते। क्या आपके पति ने बनवाया वो चबूतरा? नहीं। तो बेटी ने बनवाया होगा। वो क्यों बनवाएगी? तो क्या सास ने बनवाया? वो तो देख भी नहीं सकती है। तो उन्होंने? हाँ, डॉक्टर ने ही बनवाया था। हाँ, मतलब वाड़े में आने के बाद डॉक्टर ने ही बनवाया था।